नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। कल मुंबई में दूसरी अहम रैली थी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपनी सालाना दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे से लेकर मोदी तक पर निशाना साधा। देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने तीखे प्रहार किए और किस तरह से उन्होंने चुनौती दी कि अगर सरकार में हिम्मत है तो विधानसभा और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव एक साथ लेकर दिखाए। जिस वक्त उद्धव ठाकरे की रैली चल रही थी शिवाजी पार्क में, तो लगभग उसी वक्त दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में शिंदे भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने भी कई तीर चलाए उद्धव ठाकरे के ऊपर। तो आइए जानते हैं शिंदे की रैली की 5 अहम बातें। शिंदे ने अपनी रैली में क्या कुछ किया, क्या कुछ कहा। तो जब शिंदे भाषण दे रहे थे तो उस दौरान जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने मोदी की तुलना अपने भाषण में हिटलर से की, देवेंद्र फडणवीस की तुलना जनरल डायर से की, तो उसी तरह से एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे की तुलना रावण से कर दी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिस तरह से रावण जब वो सीता हरण करने के लिए आया तो साधु का भेष रख के आया था, अपनी असली मंशा उसने छुपा रखी थी। तो उसी तरह से उद्धव ठाकरे की भी असली मंशा पहले से ही मुख्यमंत्री बनने की थी, जो उन्होंने छुपा रखी थी। हालांकि उन्होंने वादा किया था बाला साहब ठाकरे से कि वो किसी शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने शरद पवार के पास 2 लोग भी भिजवाए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। और मुख्यमंत्री बनने के लिए ही, इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए ही उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी से मिलकर सरकार बना ली। तो यहां पर रावण की तुलना कर दी उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ में। दूसरी अहम बात, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने पहले राज्य में कांग्रेस एनसीपी के साथ गठजोड़ किया, फिर उसके बाद में इंडिया गठबंधन के सदस्य बन गए, जिसमें कि कांग्रेस भी है और साथ में समाजवादी पार्टी भी है। तो एकनाथ शिंदे का कहना है कि ये किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं सत्ता के लिए। अभी उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया, एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर सकते हैं, आगे चल के ये लश्कर तैयबा के साथ गठबंधन कर सकते हैं, फिर हमास के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो बड़े ही तीखे शब्दों में उन्होंने उद्धव ठाकरे पर यह टिप्पणी की कि किस तरह से उन्होंने ऐसी पार्टियों के साथ में गठबंधन किया जो कि हिंदुत्ववाद के खिलाफ हैं और शिवसेना की विचारधारा के जो विपरीत रही हैं ऐसी पार्टियां। फिर तीसरी अहम बात उन्होंने ये कही कि जब शिवसेना में बगावत हो गई पिछले साल जून में, और उसके बाद जब मामला चुनाव आयोग में गया और चुनाव आयोग ने जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दे दी, तो उसके बाद एकनाथ शिंदे के पास फोन आया ठाकरे गुट की शिवसेना की तरफ से कि जो 50 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे, जो दान किए गए थे अविभाजित शिवसेना को, उसमें वो 50 करोड़ रुपए हमें चाहिए। तो एकनाथ शिंदे का कहना था कि बिना एक पल की देरी किए उन्होंने वो 50 करोड़ रुपए उन्हें दे दिए, यानी कि ठाकरे गुट को दे दिए। फिर चौथी अहम बात उन्होंने ये कही कि वो प्रतिबद्ध हैं कि मराठा समाज को आरक्षण देकर रहेंगे। उन्होंने मंच पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई हुई थी, वहां पर जाके उन्होंने ऐलान किया कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने ये शपथ लेता हूं कि मराठाओं को मैं आरक्षण दिलाकर ही रहूंगा। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस वक्त मराठा आरक्षण को लेकर उनकी सरकार काफी दबाव में है। कल जब उनकी रैली हो रही थी, वो आखिरी दिन था अल्टीमेटम का, जो मराठा नेता मनोज जरंगे पाटिल ने सरकार को दिया था। उन्होंने कल तक की मोहलत दी थी और कहा था कि अगर कल तक सरकार आदेश जारी नहीं करती है मराठाओं को आरक्षण देने का, तो आज से वे फिर एक बार अनशन पर बैठ जाएंगे, फिर से एक बार आमरण उपोषण करेंगे मराठा आरक्षण को लेकर। और यह मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है और सरकार ये नहीं चाहती कि फिर से एक बार मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म हो, फिर से एक बार ये अनशन पर बैठे, क्योंकि
अब से 1.5-2 महीने पहले जब मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे थे, तो उस वक्त राज्य के अलग-अलग इलाकों से प्रतिक्रिया आने लगी थी। मराठा समुदाय मोबिलाइज होने लगा था और फिर जब मनोज जरंगे पाटिल की तबीयत बिगड़ने लगी, तो फिर पुलिस वहां गई उनका अनशन खत्म करवाने के लिए, लेकिन वहां पर मराठा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दोनों ही तरफ के करीब 70-80 लोग घायल हुए। तो वैसी स्थिति फिर से एक बार ना हो, इसके लिए शिंदे सरकार ने पहले इस सभा के 2-3 दिनों पहले मराठी अखबारों में विज्ञापन दिया और ये कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है, मराठाओं को आरक्षण दिलाएगी। साथ में वो सारे काम गिनाए जो मराठा समुदाय के लिए सरकार की ओर से किए गए। और फिर बीच में ये बात भी सामने आई कि महाराष्ट्र में भी बिहार की तर्ज पर जाति जनगणना होगी। हालांकि बीजेपी जाति जनगणना का विरोध करते आई है, लेकिन यहां पर बीजेपी के सरकार के लोग ही, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जैसे बयान आए जिसमें वे जाति जनगणना का समर्थन करते दिखे। तो माना यह जा रहा है कि दरअसल ये एक तरह से टाइम बाइंग है कि जाति जनगणना के नाम पर मराठा नेताओं को शांत कराया जाएगा कि हमें समय कुछ और दे दीजिए और जाति जनगणना के बाद हम तय करेंगे कि किस तरह से आरक्षण दिया जाना है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर ये बात नहीं कही गई है मराठा नेताओं को, ये सिर्फ एक आंकलन ही है। तो मराठा आरक्षण से जुड़ी हुई अहम बात एकनाथ शिंदे ने अपनी रैली में कही। फिर इसके बाद कोविड के दौरान हुए भ्रष्टाचार का मामला भी उन्होंने अपने भाषण में उठाया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब कोरोना काल चल रहा था तब वे सड़कों पर घूम रहे थे, तब वे जमीन पर थे, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने घर में बैठकर नोट गिन रहे थे। दरअसल ऐसा कह के एकनाथ शिंदे का इशारा उस बॉडी बैग घोटाले की तरफ था और उस खिचड़ी घोटाले की तरफ था जो कि कोविड काल के दौरान हुआ, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस मुद्दे को बार बार उठाया कि किस तरह से कोविड काल के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने खिचड़ी पहुंचाने के नाम पे और बॉडी बैग के नाम पर घोटाला किया और इस सिलसिले में अब जांच भी शुरू हो गई है। तो ये 5 ऐसे अहम मुद्दे थे जो एकनाथ शिंदे की रैली में सुनने मिले। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे पंकजा मुंडे की रैली की। जैसा मैंने पहले बताया था कि कल 3 अहम रैलियां जो है महाराष्ट्र में हुई, उद्धव ठाकरे की रैली, एकनाथ शिंदे की रैली और पंकजा मुंडे की रैली। तो उद्धव और एकनाथ शिंदे की बात हम कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पंकजा मुंडे के क्या सुर थे। आप जुड़े रहिए 4 PM महाराष्ट्र से।